हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शेप माय फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है कि कॉमर्स के यूनिट 1 के टॉपिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जब हम बात करें तो सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंस इसकी बताना चाहूँगी। देखो, जो ह्यूमन बीइंग है वो सोसाइटी में रहता है और एरिस्टोटल ने भी कहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो पर्टिकुलर जो है सोशल एनिमल है और सोसाइटी में रहने के लिए उसको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो रिसोर्सेज के थ्रू जो है वो अपनी नीड्स पूरा करता है और इसके लिए एक कॉमन फैक्टर हम यूज़ करते हैं मनी। ठीक है, तो जो डायरेक्टली हम बात करें, जो ह्यूमन लाइफ है उसको जो मनी है वो बहुत अफेक्ट करती है। मनी के अलावा अदर फैक्टर भी जैसे पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस और नेचुरल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, इकोनॉमिक फैक्टर जो है इट मीन्स कि रिसोर्सेज की पर्टेनिंग से जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर हमें बताता है हाउ वी हैव टू यूज़ resources in economic way that we can earn more and more. So economic means pertaining टू द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ इनकम। ठीक है, प्रोडक्शन करना और इनकम जो है जनरेट करना और उस इनकम को आगे जो है एक्सपेंड करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सीधा बात करूँ मैं तो एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग ऑफ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी, पैसा कमाना और खर्च करने से संबंधित सारी क्रियाएं जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एनवायरनमेंट जो है उन सारे सर्कमस्टेंसेस को इंक्लूड करता है जो हमें अफेक्ट करते हैं। ये हमारे नेचुरल, डेमोग्राफिक, टेक्निकल, ठीक है, सारे हो सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किए हैं मैंने। इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर जो है वो मेनली 4 स्टेजेस में चलता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सट्रैक्शन आती है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को जैसे कि आप खानों से निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो या फिर कहीं प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो जो कि कच्चे माल के तौर पे जो है वो फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए यूज़ होता है, तो आप प्राइमरी सेक्टर में आते हो, प्राइमरी स्टेज में आते हो। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, कच्चे माल से जो है फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करना जो है इसमें आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टेरिटरी सेक्टर। इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाले सेक्टर हैं वो सारे आते हैं, लाइक आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, और सिनेमा हो गया, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं जिसमें आप सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है दैट इज़ क्वाटनरी सेक्टर। क्वाटनरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं जब, तो इट मीन्स कि ये जो है बिज़नेस में फर्दर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, एडवांसमेंट लाने के लिए ज़रूरी होती है। सो इसमें जो है हम बिज़नेस में कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए जो है वो काम करते हैं। उसके बाद जो है जैसे कि हमने ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर ली है कि ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, तो ये है इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, डेमोग्राफिक और इंटरनेशनल। लेकिन इन सभी फैक्टर्स में जो इकोनॉमिक हमारा फैक्टर है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दोज environmental factor, it include all those environmental factor which affect the working of the business। और इसमें हमारा आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक इकोनॉमी, ठीक है, उसके ट्रेड साइकिल, उसके रिसोर्सेज, उसके लेवल ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। उसके बाद हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो सिंपली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री वेयर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होते हैं वहाँ पे हमारी कंडीशंस क्या हैं उस चीज़ को ये
इंक्लूड करता है। फीचर्स की बात करें तो डायरेक्टली जो है ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा है और एक हमारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जाता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इसका इम्पैक्ट जाता है, आइडियोलॉजी ऑफ पीपल के ऊपर इम्पैक्ट जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव्स आते हैं वो जुड़े हैं इससे, इकोनॉमी की प्लानिंग भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर आती है, ठीक है, और पब्लिक मॉरलिटी भी इसी में जो है वो आती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सो इनकम एंड वेल्थ, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो इनकम कैसे अर्न करनी है और कैसे उसको स्पेंड करना है, इस चीज़ से जो है डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है। तो इनकम एंड वेल्थ जो है इसके अंडर आती है, ठीक है। इनकम एंड वेल्थ की बात करें तो इसके कंपोनेंट में जो मेन फैक्टर है दैट इज़ इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ के अंदर हम जो है इसको जब इसके मेजरमेंट की बात करते हैं कि किसी इकोनॉमी की इनकम क्या है, तो उसके लिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, PCI, इन चीज़ों को जो है वो मेज़र करते हैं और यही चीज़ें शो करती हैं कि इकोनॉमी किधर जा रही है। जैसे पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की जो है वो बहुत अच्छी है, इट मीन्स कि वहाँ के लोगों की अर्निंग बहुत अच्छी है और वो जो है वो प्रोग्रेसिव स्टेट में जा रही हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है जैसे किसी कंट्री में इकोनॉमी में हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल रिप्रेजेंट करता है एक अच्छी पिक्चर उस इकोनॉमी की, और कम एम्प्लॉयमेंट होगा या अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो क्राइसिस चले हुए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी इसका एक कंपोनेंट है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट, जो कि हमारे इनपुट्स के द्वारा जो है जनरेट होता है, वो भी जो है इकोनॉमिक कंपोनेंट है। एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो है वो मेन 5 एलिमेंट हैं। फर्स्ट आता है इसमें इकोनॉमिक कंडीशन, सेकंड आता है इकोनॉमिक सिस्टम, थर्ड आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज, और फोर्थ आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और फिफ्थ आता है इकोनॉमिक लेजिस्लेचर। तो वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की। इकोनॉमिक कंडीशंस में हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अ बिजनेस यूनिट आर लार्जली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन में सबसे पहले बात आती है हमारे पास कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को बहुत अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमारा पर्टिकुलर इकोनॉमिक कंडीशन में आता है हमारी परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। परचेजिंग पावर क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती है। बिजनेस साइकिल भी अनदर इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे कि हमारा बिजनेस जो है वो जैसे ये तेजी है, मंदी है, ठीक है, या रिकवरी हो रही है, इस तरह से जो है वो चलता है। प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन और रिकवरी, तो हम कौन सी स्टेज में हैं वो स्टेज हमारे लिए जो है बहुत मैटर करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस में जो है वो काउंट होती हैं, जैसे स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अभी मैंने लास्ट में आपको बताया कि बिजनेस साइकिल की ये स्टेजेस हैं, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, ये इसकी स्टेजेस हैं, तो ये मैटर करती हैं, ठीक है। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे है, पर कैपिटा जो पर्टिकुलर इनकम है वो भी शो करती है कि नेशन कितना जो है वो ग्रो कर रहा है। रेट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज़ भी इसमें आती है। उसके बाद हम बात करें तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई का ट्रेंड क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, ठीक है, मुद्रास्फीति कैसी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट क्या है, ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिकनेस कितनी है, एफिशिएंसी और पब्लिक कितनी है, प्राइवेट सेक्टर कितना है, पब्लिक सेक्टर कितना है, प्राइमरी सेक्टर की क्या सिचुएशन है, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट कैसे हैं, मार्केट साइज़ कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंडर जो है वो आती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।